आदरणीय मेरे प्यारे दोस्त ब्रह्मचारी सुवीरिया और सभी मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस दुख मुक्ति के रास्ते में सम्मिलित सभी मेरे समयात्री जो हम सब एक साथ इस दुख मुक्ति के नैया में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं और लगभग 5 दिन की यात्रा है। आज संपन्न वाली है, कल संपन्न होने वाली है, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों ने बोरी बिस्तरा बांध लिया है क्योंकि हमें ये कब यहाँ ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ये करना है, वो करना है, ये करना है। हम शरीर से यहाँ हैं, लेकिन कुछ लोग भागने की तैयारी में है। कुछ बोलते जल्दी जाना है, बच्चों को ये करना है, ये गाड़ी पकड़नी है, दीक्षा भूमि देखनी है, ये करना है। तो हमारा मन इस तरह से रहता है, जैसे में हम सीखते हैं कि जहाँ है हम वहाँ पूरी तरह से उपस्थित नहीं रहते। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे सही में बहुत खुशी होती है इस शिविर में, जिस पुनीत भूमि पर, पवित्र पावन भूमि पर बाबा साहब ने स्वयं दुख मुक्ति का मार्ग स्वीकार किया, पंचशील उच्च चंद्रमणि से ग्रहण किया। उसी पवित्र पावन भूमि में हम इस दुख मुक्ति का मार्ग का अनुभव ले रहे हैं, हम यह पंचशील सीख रहे हैं। तो कितनी सौभाग्यशाली बात है। और भी एक हमें कितना अच्छा मौका मिला है। और एक विशेष बात हमें लगती है कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग हैं, कई राज्यों से लोग आए हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, राजस्थान है, देहरादून से, कई दूर से। तो मुझे लगता है कि ये कितनी अनोखी बात है कि इतने सारे राज्यों से हम आए हैं और अलग अलग धर्म से आए हैं, कुछ लोग अलग अलग जाति से भी है, लेकिन हम केवल एक मानव मात्र एक साथ रह रहे हैं। यही दुख मुक्ति का मार्ग है। जब तक हम एक दूसरे के साथ ह्यूमन बीइंग करके, इसलिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में कहा है, 2 व्यक्तियों के बीच में का उचित व्यवहार यानी धम्म यानी सुख यानी दुख मुक्ति का मार्ग। और यदि 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 मनुष्यों के बीच में अनुचित व्यवहार होता है तो अधम्म होता है, दुख निर्माण होता है, भय निर्माण होता है, तनाव निर्माण होता है। तो हम यहाँ किसी जाति के हो, किसी प्रांत के हो, किसी भाषा के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्वान हो, अविद्वान हो, बड़े उम्र के हो, छोटे उम्र के हो, तो हमने ये प्रयास किया है इस शिविर के माध्यम से कि क्यों ना हम अच्छी तरह से सराव करें, प्रैक्टिस करें, अनुभव करें। तो हमारे लिए कोई मायना नहीं रहता है कौन कौन से जाति का है, कौन कौन से स्त्री है या पुरुष है, छोटा है या बड़ा है। तो हम सब मानव हैं और इस तरह से हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जब हम प्रत्यक्ष इन बातों का अनुभव करते हैं तो हमें बहुत तसल्ली होती है, हमें बहुत आनंद होता है कि सचमुच ये संभव है। कभी कभी हमें लगता है आंखें बंद कर क्या फ़ायदा है, ध्यान में जाके क्या फ़ायदा है, ये करके क्या फ़ायदा है, संशय शंकाएँ रहती है, लेकिन हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं लेते। तो धम्म की यही खासियत है, आइए यही पद सीखो, आइए और देखिए। जब तक हम स्वयं उस तरह का अनुभव नहीं लेते तब तक हमें ये निश्चित ही नहीं होते कि सही में धम्म में ताकत है, सही में धम्म में परिवर्तन हो सकता है और बाबा साहब का सपना हम साकार कर सकते हैं, कृति में ला सकते हैं। इस तरह का आत्मविश्वास मुझे ऐसा लगता है इस शिविर से हम ले जा रहे हैं और इसीलिए हमें बहुत खुशी होती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सुंदर वातावरण, ऐसी सारी सुविधाएं हमें यहाँ प्राप्त हुई है। और यहाँ का टीम का भी मैं सही में पुण्यनुमोदन करता हूँ, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत ही सतर्क रहते हैं, कहाँ पर क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए, जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था, ये धम्म सेवक है, धम्म की सेवा करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो उन सभी टीम का भी मैं तहे दिल से पुण्यनुमोदन करता हूँ। और जो बाहर से मेरे मित्र आए हैं मुझे मदद करने के लिए, कोई धम्मचारी आए हैं, मित्र आए हैं, वैसे देखा जाए तो उनको मैंने कहा नहीं था कि आप आइए, लेकिन उनको मैंने इतना ही कहा कि मैं जा रहा हूँ शिविर लीड करने के लिए। इतनी खुशी हो गई, वो तुरंत तैयार हो गए। और भी कुछ लोग थे, उनको आने की इच्छा थी लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर आते हैं, अलग अलग भाषा सीखने वाले हैं, अलग अलग पहराव करने वाले हो, फिर भी बौद्ध धर्म में किस तरह से हम आकर एक मनुष्य मात्रा करके हम किस तरह से विकास कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है।
अभी मुझे लगा कि आज की शुरुआत मैंने इस बोर्ड पर 5 सीलों के बारे में लिखा है और मुझे लगा कि ये 5 सील एकत्रित थोड़ा अध्ययन करेंगे, एक दूसरे से किस तरह से वो जुड़ी हुई है, एक दूसरी जो शिक्षा है वे भी एक दूसरे से किस तरह से सपोर्टिव है, पूरक है। यह यदि देखने का हम प्रयास करेंगे तो हमें ये सीखना आसान होगा। इसका अर्थ ऐसा होगा कि अभी 5 सील हो गए, चले जाओ। लेकिन आज पूरे एक साथ लेने का उद्देश्य यही है। कल हमारा 5वें शील पर अध्ययन होने वाला है। कल का भी हमारा प्रवचन होगा, गटु चर्चा होगी, मनोगत होगा। लेकिन फिर भी जो भागदौड़ करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा कि कम से कम 5 सील हम एकत्रित देखें और 5 सील एकत्रित पंचशील एक साथ देखने से हमें उसका किस तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है और इन सभी बातों का एक दूसरे से किस तरह से संबंध है, ये देखने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 5 बातें हैं। पाणातिपाता वैरमणि सिक्कापदं समादयामि। इसका अर्थ होता है मैं हिंसा नहीं करूँगा। अदीनादाना वैरमणि सिक्कापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूँगा। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्कापदं समादयामि, लैंगिक दुराचार से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी व्यभिचार नहीं करूँगा। मुसावादा वैरमणि सिक्कापदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वैरमणि सिक्कापदं समादयामि। इसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार की नशीले चीज़ों का मैं सेवन नहीं करूँगा। तो इस तरह से ये 5 बातें हैं जिससे हम कहते हैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और किसी भी प्रकार का नशापान या नशीले चीज़ों से मैं अलिप्त रहूँगा। तो मैंने पहले दिन हमने देखा था कि बुद्ध ने अच्छे जीवन के, जैसे हमने ऊपर भी मैंने टाइटल दिया है, पंचशील अच्छे जीवन के 5 आधार स्तंभ है, दुख मुक्ति का मार्ग है। तो इस दुख मुक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए बुद्ध ने कहा था कि सही में आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, सुखी व्यक्ति बनना है, सुख संपन्न परिवार बनाना है, तो हमारे जीवन के कुछ प्रमुख मूलभूत मापदंड होने चाहिए। यदि हम कैसे अच्छे हैं और कैसे बुरे हैं यही समझते नहीं है, उसी का कोई मापदंड ही हमारे पास नहीं रहता है, नापने का कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं रहता है, तो हम कैसे समझ पाओगे कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। तो बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई का आधार क्या है, अच्छाई का आधार क्या है, इसी को समझने के लिए ये पंचशील यदि हम अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें इस बात का सही अर्थ से पता चलता है कि सही में मैं जो कहता हूँ वो सही है या गलत है। तो मापदंड क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 5 बातें हैं, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशापान नहीं करना या किसी भी प्रकार के नशीली चीज़ों को सेवन नहीं करना। तो बुद्ध ने इसे कहा है कि यही मेरे अच्छे जीवन का मार्ग है, सुखी जीवन का मार्ग है। लेकिन इसकी जड़ क्या है ये हमने देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो 5 बातें हैं वो 5 बातों से क्या नतीजा आता है, क्या परिणाम आता है। तो हिंसा से हिंसाचार बढ़ता है, चोरी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अदीनादाना से कामेषुमिच्छाचारा से व्यभिचार बढ़ता है, झूठ बोलने से अहंकार बढ़ता है और नशीले चीज़ों से भी अंधकार है, इसीलिए नशीली चीज़ें, अंधकार यानी अज्ञान है। तो हमें पता चलता है कि एक नज़र हम यदि संसार के तरफ देखते हैं, अपने राज्य में हो, गांव में हो, देश में हो, पूरी संसार में हो, तो हमें इन बातों का प्रभाव दिखाई देता है। खास करके भारत के बारे में जब हम सोचते हैं तो जहाँ जाए वहाँ हिंसाचार ही हिंसाचार हमें प्रतीत होता है। अखबार खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो हमें चलता है कि कितना हिंसाचार हो रहा है, कितनी हत्या हो रही, कितने लोग मारे जाते हैं, हिंसाचार होते रहता है। भ्रष्टाचार, भारत इस संसार में 1 नंबर पे है भ्रष्टाचार के लिए। रिश्वत दिए बगैर नौकरी नहीं मिलती, ये भी हमने अपने अपने क्लास में चर्चा किया है। व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार, एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे की फसवणूक करना, इस तरह की बातें हम देखते हैं, ये होते रहता है। और अहंकार भी लोगों में है, मैं श्रेष्ठ हूँ, तू कनिष्ठ है, मैं हस्बैंड हूँ, तू वाइफ है, मैं पुरुष है, तू स्त्री है, मैं लिखा पढ़ा हूँ, आप अनपढ़ है। तो इस तरह से हमेशा हम एक दूसरे को दबाते रहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, आप कनिष्ठ हूँ। इस भाषा से भी हमारे मन में ये अहंकार की बात रहती है और हम स्वयं को कुछ अलग समझते हैं, मैं विशेष हूँ, इस तरह से हम हमेशा सोचने का प्रयास करते हैं। और फिर
ये सब बातों का जड़ क्या है? अज्ञान, अंधकार है। संसार में हम अंधकार दिखाई देते हैं और इसीलिए बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा से अंधकार को मिटाने के लिए कार्य किया है। बाबा साहब ने हमें अंधकार से बाहर निकालने के लिए इसी भूमि पर धर्मांतरण किया है। तो इस तरह से जो हम दिखते हैं कि संसार में हिंसाचार है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, अहंकार है, अंधकार है, इन सभी को मिटाने के लिए और इन सभी की जड़ क्या है, इन सभी बातों की जड़ हमें इन बातों में दिखते हैं कि संसार में सभी और द्वेष फैला हुआ है। द्वेष यह मूल क्लेश है ना। लोभ यह क्लेश है, अपने भीतर है। चंचलता है, अहंकार है और अज्ञान है। तो ये 5 प्रकार के जहर जिसे हम कहते हैं, विष जिसे हम कहते हैं, हर मनुष्य में ये 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। और इसी को भी देखने का हमने प्रयास किया कि द्वेष यह मूल क्लेश है, तो उसके उपक्लेश है क्रोध, उपनाह, प्रदास, ईर्ष्या और क्रौर्य। यानी हम देखते हैं यहाँ उपनाह यानी संताप है, प्रदास यानी सूढ़ बुद्धि है, ईर्ष्या यानी आपस में स्पर्धा है। इस तरह से हमने पहले दिन इस उपक्लेशों को भी देखने का प्रयास किया। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोभ है दूसरी जगह पर, यहाँ पर उनके भी कुछ उपक्लेश हमने देखे हैं, जैसे कि मात्सर्य है, मात्सर्य, हौरेपना, वृक्ष, काव्यबाज, ढोंगी, माया, जादुई, और उसके पश्चात शाट्य यानी अप्रामाणिक। तो इस दुनिया में अप्रामाणिक लोग हैं। और आखिरी है मद, यानी मद का अर्थ हम देखते हैं उन्माद, मस्ती, उन्माद। तो इस तरह की बातें जब हम गए 2-3 दिनों में देखिए, और आज मुझे ऐसा लगता है कि इस सभी शीलों के बारे में जब हम एक दूसरे का संबंध देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि यदि हमारे भीतर ये 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्ति, 5 प्रकार के पॉइजन या 5 प्रकार के जहर हमारे भीतर है, वे 5 प्रकार के जहर है द्वेष, लोभ, चंचलता, अहंकार और अज्ञान। तो बुद्ध ने इस 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्ति उखाड़ने के लिए एंटीडोट दिए है। तो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं, तो इसी को हम कुशल कहते हैं, अकुशल। तो मन की अवस्था अकुशल क्यों होती है, हम दुखी क्यों होते हैं, तो हमें पता चलता है कि जिस कृति में, जिस कर्म में लोभ का अंतर्भाव है, द्वेष का अंतर्भाव है, चंचलता का अंतर्भाव है, अहंकार का है, उसी को हम अकुशल कहते हैं। तो फिर कुशल क्या है, अच्छी मनोवस्था कैसी निर्माण होगी? तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये जो है, ये यहाँ पर कुशल है। तो हमें ये समझने का आसान होता है कि यदि हमारे भीतर द्वेष है, लोभ है, चंचलता है, अहंकार है, अज्ञान है, इसी के आधार पर यदि हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो इसी का नतीजा क्या होगा? वो कुशल होगा और दुख ही निर्माण होगा, तनाव निर्माण होगा। तनाव की जड़ है। लेकिन इस तनाव से, इस दुख से हमें मुक्त होना है तो हम कुशल कर्म करना चाहिए। और कुशल कर्म का आधार क्या होता है? मैत्री, दान, समाधान, विनम्रता और प्रज्ञा। तो सही में हमें दुख मुक्ति की ओर बढ़ना है तो हमारे भीतर की जो अकुशल संस्कारिता है उसी को हमें निकालना है और कुशल संस्कारिता हमें निर्माण करनी है। तो वास्तव में ऐसे कहते हैं कि मूलतः हर मनुष्य में बुद्धत्व के बीज है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। आपको सही में मोक्ष प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, विमुक्ति प्राप्त करनी है, आप केवल मैंने दिखाए हुए मार्ग पर चलिए। जो मार्ग मैंने दिखाई, इसलिए मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। तो हर एक को प्रयास करना पड़ेगा इस मार्ग पर आरूढ़ होकर दुख से मुक्त होने के लिए। तो अभी हमें ये पता चलता है कि इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हर व्यक्ति में संबोधि के बुद्धत्व जे सीड है, बीज है। इसीलिए इसी को उपमा दी है कि अपना मन पानी जैसा शुद्ध है। पानी शुद्धिकरण का प्रतीक होता है, शुद्धता है ना। तो इसीलिए ब्रह्मचारी दीक्षा में हम यहाँ पर पानी डालते हैं और शुद्धिकरण कहते हैं, प्रतीकात्मक है। लेकिन मूलतः पानी शुद्ध होता है। लेकिन हमारे जन्म से लेके जिस परिवार में हम पले हैं, जिस लोगों के साथ हम रहे, जो बातें हमें सुने, तो हमारा मन इस तरह से संस्कारित होते रहता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, बचपन में जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उसी पर हमारी आज की मनोअवस्था अवलंबन है। क्योंकि
उन्हीं बातों ने हमारे जीवन को आकार दिया है। इसलिए देखिए, जब आप साइकेट्रिक के पास जाते हैं या खास करके होम्योपैथी के पास जाते हैं, तो आप बचपन से पूछते हैं, पिताजी को कुछ है क्या, माताजी को कुछ है क्या, बचपन में कुछ हुआ था क्या। तो हमारी जो मनोअवस्था है, हमारी जो शारीरिक स्थिति है, वे बहुत सारे कारणों से, हमारे जन्म से लेके या जन्म से पूर्व से भी लेके जो भी कुछ बात हमें आई है, उसी के कारण हमारा एक ढांचा बना है, हमारी एक जीवन या दृष्टिकोण बना, हमारी एक धारा, जीवन धाराएं बनी है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम निवारण कहते हैं, तो 5 प्रकार के निवारण हैं। जैसे हम 5 शीलों का आचरण करने लगते हैं, और यदि धम्माचरण करते हुए हम द्वेष, लोभ, चंचलता, अहंकार और अज्ञान के आधार पर कर्म करते रहते हैं, तो हमारे ध्यान में ये 5 प्रकार की निवारण या बाधाएं निर्माण होती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ध्यान के अलावा, ध्यान के बाहर हम जिस तरह से व्यवहार करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दफ्तर के साथ, अपने संघ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ट्रेन में बैठते हुए, जहाँ आप जाते हैं, कहीं पर हम हो, एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्यों के जब भी हम संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार किस तरह से होता है। तो जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं उसी का नतीजा ये होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल ध्यान करना काम हो गया, ध्यान के अलावा या ध्यान के बाहर हमारी रहन सहन, हमारी प्रवृत्ति या हमारे उनके साथ जो रवैया है वो किस तरह से होना चाहिए, इस पर मुझे लगता है कि हमारी ये निवारण निर्माण होते हैं। तो इसलिए 5 शीलों के साथ 5 निवारण बताए हैं। तो ये 5 निवारण के लिए बुद्ध ने 5 प्रकार के एक रूपक कहा है। जैसे मैंने कहा कि अपना मन मूलतः अशुद्ध है, परंतु अशुद्ध क्यों होता है? व्यापाद यानी द्वेष, और द्वेष का मूलक है उबला हुआ पानी। पानी जब उबलता है तो किस तरह से उसकी भाप आती है, और पानी से जितनी तकलीफ नहीं होती उतनी वो पानी की भाप से तकलीफ होती है। हमारे द्वेष से जितनी तकलीफ नहीं होती है उतनी हमारी द्वेष मूलक वाणी से तकलीफ होती है। तो इस तरह से ये द्वेष या व्यापाद जो है एक तरह से उबला हुआ पानी है हमारे भीतर। हम हमेशा उबलते रहते हैं, भीतर के भीतर हमारा उबला हुआ स्वभाव होता है, गर्म हुआ स्वभाव होता है। इसी को पहली जो निवारण है वो बताया गया है। दूसरा जो निवारण है थीन बिद्ध, उसे आलस्य कहते हैं। वे एक प्रकार से पानी में जो वनस्पति आती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसमें मुझे पता नहीं, काई या खाई बोलते, हरियाली रहती है पानी में, शेवाड़ बोलते मराठी में, है ना, काई बोलते ना क्या। तो एक तरह से काई अपनी जगह छोड़ती नहीं, पानी खत्म हो गया तो भी हम अपनी जगह छोड़ते नहीं। हम इतने आलसी होते हैं तो हमारे बेड पे हमारा हाथ उठाना, पाँव उठाना भी हमें मुश्किल होता है। पड़े रहो नहीं क्या, आलस्य में पड़े रहो, सुस्त रहो, सोते रहो, तो हमें उठने की इच्छा ही नहीं होती। इस तरह से आलस्य हमें जारी रहता है। तो ये पानी की उपमा, इस पानी की जो वनस्पति होती है वो स्थिर रहती है, उसी तरह से हम बिल्कुल पड़े रहते हैं, आलस्य में रहते हैं। तीसरा जो है कामछंद की उपमा जो है, कामछंद को कहा है रंग मिश्रित पानी। तो ये कामछंद, ये भौतिक दुनिया जो है वो रंगी बिरंगी है, अलग अलग प्रकार के रंग हमें आकर्षित करते हैं। जैसे संसार में हम देखते हैं, मार्केट में हम जाते हैं तो अलग अलग रंग के तरफ हमारा मन आकर्षित होते रहता है। तो ये रंग मिश्रित पानी जो है वो एक तरह से उसमें हम सत्यता नहीं देख पाते। तो ये तीसरी बात है, जब हमारे बीच में कामचंद होता है तो हमारे ये जो पानी है वो अनेक रंग एक पानी में डालते हैं तो पानी का सही पता नहीं चलता, और उसके नीचे भी क्या है ये भी हमें पता नहीं चलता। तो इस तरह से कामछंद से भरा हुआ मन अपना उस तरह से रहता है। उदच्च कुकुच्च का अर्थ होता है चिंता, अस्थिरता, अस्वस्थता, और उसी के लिए पानी की उपमा दी है तूफान में, समंदर में जो पानी होता है उस तरह की। तूफान आता है और जो समंदर की लहरी होती है वो बाहर आकर टकराती है। इसी तरह से चिंता और अस्थिर जो आदमी होता है वो यहाँ धड़क जाएगा, वहाँ धड़क जाएगा, ये उठाएगा, वो उठाएगा, स्थिरता नहीं रहती, अस्थिरता रहती है। चिकित्सा का उदच्च कुकुच्च का अर्थ होता है अस्वस्थता। अस्वस्थ मन जो होता है, तो अभी कभी कभी पिक्चर में, फिल्म में हम देखते हैं ना, कोई अस्वस्थ होता है तो ये पटकता है, ये वहाँ फेंकता है, उनका मन स्थिर नहीं होता है, अस्वस्थ होता है।
तो ऐसी बातें यहाँ वहाँ फेंकते हुए दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि अरे ये बहुत अस्वस्थ हो गया है। अब कभी कभी घर में भी बच्चे ऐसे करते तो हम बोलते क्या हो गया आपको, थोड़ा स्थिर बैठो, शांत हो जाओ, क्या अशांत हो रहे हैं, नहीं? इस तरह से घर में हमें दिखाई देता है। तो ये निवारण होता है उद्धच्च कुकुच्च। और आखिरी जो है विचिकित्सा यानी शंका कुशंका। बहुत सारी शंका कुशंका हमारे मन में होती है और ये बहुत बड़ा निवारण होता है। पति को पत्नी के बारे में होती है, पत्नी को पति के बारे में होती है, बेटों को बेटी के बारे में होती है और बहुत सारी बातें शंका कुशंका भय से हम घिरे रहते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब हम बौद्ध जीवन मार्ग जीना चाहते हैं, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, दुख मुक्त होना चाहते हैं, इस संसार से दुख मुक्ति के रास्ते पर या तनाव मुक्ति के रास्ते पर हमें चलना चाहते हैं, तो ये 5 प्रकार के निवारण या हमारे 5 प्रकार के संस्कारिक जहरों के वजह से कैसे है और जीवन भर जिस परिस्थिति में हम रहे हैं इसी का परिणाम कैसा है, इसके बारे में भी आज आपके क्लास में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे जीवन में ऐसे क्या हुआ है, इस वजह से मेरा स्वभाव ऐसा हुआ है। क्योंकि अपना स्वभाव को पहचानना है और अपनी स्वभाव का आधारशिला क्या है। और इसीलिए अपने संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लाइफ स्टोरी हम सुनते हैं। सही में एक दूसरे को जानना है, सही में एक दूसरे को मदद करना है, सही में एक दूसरे को दुख से मुक्त करना है, तो एक दूसरे को समझे बिना आप मदद नहीं कर सकते। यही कल्याण मित्रता है। तो सही अर्थ से एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को सुनना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसी क्यों रहती है, इनका स्वभाव ऐसा क्यों बना है, तो कुछ ना कुछ बचपन में हुआ है। जैसे कि बचपन में कोई अत्याचार होते हुए देखते हैं, बलात्कार होते हुए देखते हैं, तो उनके मन पर गहरा असर होता है, आघात होता है, वो निकलता नहीं, वो डर रहती है, उसी डर के मारे हुए वैसे ही उनकी मनस्थिति रहती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती है अपने जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बातें हुई है और उस कारण से हमारा उस तरह का स्वभाव बना है। इसी को हमने पहचानना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए और उससे हमें बाहर आना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध ने जिस तरह से ये 5 दुख मुक्ति के मापदंड दिए हैं और उसी की सकारात्मकता नकारात्मकता हम देखते हैं, कुशल अकुशल क्या है ये हम समझ पाते हैं। तो इस पर कार्य करने के लिए बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया है वे आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और मैं जो भी कुछ बातें कर रहा हूँ, बहुत सारी संदर्भ दे रहा हूँ, वे आर्य अष्टांगिक मार्ग के हैं। और बाबा साहब ने भी 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा दी है, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूँगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है और मुझे लगता है यहाँ से जाने के पश्चात सही में आपको दुख मुक्ति के मार्ग पर चलना है, दुख मुक्ति का रास्ता समझना है, तो आप हमेशा केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग का किताब साथ रखिए। केवल एक ही किताब आपको साथ रखना है और समझना है। तो हम हर समय यदि आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का किताब आपके साथ रखेंगे तो उसकी बहुत सारी सहायता होगी। वही दुख मुक्ति का मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में संक्षिप्त में कहता हूँ, जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग दर्शन मार्ग और भावना मार्ग, ऐसे 2 हिस्सों में उनका विभाजन किया है। सम्यक दृष्टि यह दर्शन मार्ग है और उर्वरित 7 अंग जो है उसे भावना मार्ग कहते हैं। तो उर्वरित 7 अंग को अंतिम के 6 अंग और पहले अंग को जोड़ने वाला जो भावना मार्ग कहते हैं उसे सम्यक संकल्प कहते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग की प्रमुख त्रिविध शिक्षा है, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का यदि हम शील, समाधि, प्रज्ञा में विभाजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सम्यक तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा अंग, चौथा और पांचवा अंग है सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, ये शील है। और आज का हमारा विषय है सम्यक वाचा। तो सम्यक वाचा के बारे में हम आज जो मुसावादा का शील है या वाणी का शील है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि शील में आता है सम्यक वाचा, अपना कर्म और अपनी आजीविका यानी उपजीविका जो होती है उसी के माध्यम से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होने के कारण हमारी उपजीविका सही अर्थ से बौद्ध उपजीविका नहीं हो सकती। या बौद्ध है और सिगरेट का दुकान डाला है, पान पट्टी, पान ठेला, ले लो सिगरेट पी लो, ले लो बीड़ी पी लो, बहुत पैसा मिलता है। तो आदि क्या होगा, हम लोगों को नशे की ओर बढ़ाएंगे, नशापान करने के लिए लगाएंगे। नहीं, तो हमने ये सोचना चाहिए कि सही में हमारी आजीविका सम्यक आजीविका है क्या।
तो इसे हम शील कहते हैं। सम्यक वाचा, सम्यक कर्मण, सम्यक आजीविका। समाधि में आता है सम्यक 6वां, 7वां और 8वां। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 3 अंग जो है वे है समाधि के हैं। और पहले 2 जो अंग है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये क्या है? प्रज्ञा है। तो इस तरह से हम शील, समाधि, प्रज्ञा का आचरण करने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है वो ऊर्ध्वगामी या विकास के ओर या दुख मुक्ति के मार्ग पर सही अर्थ से हमें चलने के लिए सहायता हो। अभी हमने इस तरह से जब ये देखा है, हिंसा है, हिंसाचार है, द्वेष है, मैत्री है, इस चार्ट को समझने से जो एंटीडोट बताया गया है, जो ध्यान करने के समय निवारण आते हैं। निवारण क्यों आते हैं? ध्यान के अलावा ध्यान के बाहर जिस तरह से हमारे व्यवहार होंगे उसी का परिणाम होगा। और हर इस नकारात्मक भाव को या इस दुष्प्रवृत्ति को मिटाने के लिए बुद्ध ने एंटीडोट दिया है। और कुछ ध्यान का हमने इसी यहाँ पर सराव भी किया है। तो जैसे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमें हमारे बीमारी का निदान करते हैं और कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, उसी तरह से बुद्ध ने अपनी दुख का जड़ क्या है इसी को जान लिया है, अपनी प्रज्ञा से, अपने अनुभव से। तो इसी के लिए जो एंटीडोट दिए हैं, जैसे हमने देखा है कि द्वेष का एंटीडोट है मैत्री भावना का ध्यान। तो मैत्री भावना का ध्यान यदि हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारा द्वेष मूलक स्वभाव कम होगा और हम औरों के साथ मैत्रीपूर्ण रहेंगे, अपने रिश्ते अच्छे बनेंगे और तान तनाव हमारा कम होने के लिए हमें सहायता होगी। सभी के साथ हम मैत्रीपूर्ण रहना है ना। दूसरी बात हम देखते हैं कि मैत्री भावना के बाद अनित्यता का भी ध्यान हमने किया थोड़ा बहुत। 6 आनापानसति है, चंचलता, अस्थिरता कम करने के लिए आनापानसति का ध्यान है जो हमने किया है। अहंकार को कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की साधना कही गई है, लेकिन 6 धातु का भी ध्यान है जिसको मैंने जिक्र किया कि जब मेरी आसक्ति थी, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, मेरी किडनी के प्रति मेरी अटैचमेंट थी, लेकिन मुझे जब पता चला कि ये किडनी को मैं कहता हूँ, ये मेरा है ही नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तो मेरी अटैचमेंट कम हो गया और दुख चला गया। मेरा लड़का गया, मेरी ये गई, मेरा हस्बैंड गया, तो मेरा कहने की वजह से दुख है। वो स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, तो दुख कम होता है। अपनी अटैचमेंट ही अपना दुख होता है, आसक्ति अपना दुख होता है। जब मेरी आसक्ति चली गई, मेरा दुख छूट गया और मैं दुख मुक्त हो गया। अभी मैं इसी बात को बोलते रहता था, मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया, तो यही दुख के बारे में मैं सोचते रहता था, तो मैं इस तरह से काम नहीं कर पाता था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अटैचमेंट को कम करना, आसक्ति को कम करना, और बहुत सारे अलग अलग उपाय हमने उसमें दिए गए। और फिर इस संसार को किस तरह से देखना, तो निदानों का ध्यान है। भवचक्र के 12 निदान है और ऊर्ध्वगामी चक्र का 12 निदान है। इस तरह से 24 निदान कहते हैं। और अपना जो तिरंगा ध्वज है उसके ऊपर जो 24 आर्या है या जो 24 उसके पंखुड़ियाँ है, वे ही धम्मचक्र है। तो 24 निदानों का धम्मचक्र होता है। तो धम्मचक्र के प्रतिक्रियात्मक अंग भी है और धम्मचक्र के सृजक अंग भी है। इसी को संपूर्ण धम्म कहते हैं। तो हम कैसे चक्र में फंसे हैं और कैसे इस चक्र से मुक्त होकर बुद्धत्व तक जाना है, इसी को सोचना यानी निदानों का ध्यान है। सही में हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है और हमें कैसे जाना है, ये हमारा कल का टॉपिक है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जब हम सोचने लगते हैं इस शीलों के बारे में, तो हमने और एक बात देखी है कि सही में ये 5 मूलभूत तत्व या 5 अपने जीवन के आधार स्तंभ, बाबा साहब का सपना हम कैसे साकार कर सकते हैं। और इसीलिए हमने बाबा साहब के 5 सपने देखे थे हर शील के साथ। तो पहला शील हमने देखा था कि बाबा साहब चाहते थे नैतिकता पर आधारित नीतिमान समाज निर्माण करना है। और बाबा साहब स्वयं कितने नीतिमान थे, चारित्र्य संपन्न थे, यह हमने देखने का प्रयास किया। दूसरे हिस्से में हमने देखा कि बाबा साहब चाहते थे समता, स्वातंत्र्य और बंधुता पर आधारित नए समाज को हम निर्माण करें। तो इन बातों से बाबा साहब किस तरह से आचरणशील थे और हमने भी अपनी समाज में, परिवार में, लोगों के साथ, और हमें ये भी पता चला कि यदि पहले शील का पालन हम अच्छी तरह से करते हैं तो फिर हम सहजता से एक दूसरे को समानता से व्यवहार करने लगते हैं, स्वतंत्रता देने लगते हैं। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और उनको भी हम आज़ाद करना चाहते हैं।
और फिर बंधुता यानी मैत्री, हर एक के सुख दुख बांटने के लिए हम आगे आते हैं, और यही बात बाबा साहब ने की है ना? तीसरी बात हम देखते हैं जातिविहीन समाज, कास्टलेस सोसाइटी। बाबा साहब चाहते थे कास्टलेस सोसाइटी, और मुझे ऐसा सो रहा है कि यह एक तरह से हम कास्टलेस सोसाइटी बना रहे हैं। हम कोई जाति का धर्म का हमें कोई लेन देन नहीं। मैं जैसा मनुष्य हूँ उस तरह से वो मनुष्य है। उन्हें दुख है, मुझे दुख है, मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, वे भी दुख के से मुक्त होना चाहते हैं। जैसे हम अपनी भारत की संविधान देखते हैं, प्रीएम्बल देखते हैं, और उसमें हम प्रतिज्ञाएं देखते हैं। स्कूल में प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है। ऐसे कहते हैं, बच्चों कहते हैं, टीचर कहते हैं, लेकिन स्कूल में किसको एडमिशन देना और किसको नहीं देना, मेरा है या उनका है, कितने पैसे लेना और कितने पैसे छोड़ना, इनको फ्री एडमिशन देना है, इनके पैसे लेना है, कहाँ समता है? हम कहते एक और रहते एक। तो इस भारतवर्ष में हम रहते हुए हमें ये पता चलता है कि बाबा साहब ने सब कुछ करके रखा है। संविधान में सब कुछ तरतूद है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, प्रत्यक्ष के आधार पर संविधान है। और बाबा साहब ने इस तरह से भी कहा था, संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन यदि संविधान चलाने वाला ही अच्छा नहीं होगा, वही शैतान होगा, तो संविधान की क्या अवस्था होगी। तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बौद्ध होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, अच्छे नागरिक होने के नाते, हमने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व का जो बात है वो किस तरह से अमल में लाना है। जो हम कहते हैं वैसे दिखते नहीं। तो इन बातों के लिए हमें बहुत कार्य करना पड़ेगा, बहुत सजग रहना पड़ेगा, बहुत लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और लोगों में इस जागृति को बढ़ाना आवश्यक है। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रबुद्ध भारत को निर्माण करना। और मुझे लगता है कि ये जो नागलोक है, यहाँ पर हर स्टेट से लोग आते हैं। अभी महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ा बंद किया ऐसा सुना, क्योंकि बाहर से लोगों को जगह मिलनी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों से लड़के आते हैं, 8 महीने रहते, कुछ लोग यहाँ डिग्री करते हैं, बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं यहाँ निर्माण हुई है, और इस वजह से लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने स्टेट में जाकर काम करते हैं। गए साल मैं राजस्थान गया था, गए साल मैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल गया था, और वहाँ पर मैंने वहाँ के छात्रावासों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जो छात्रावास सीख कर जाते हैं, धम्म सीखिया कोर्स करके जाते हैं, उनके परिवार में परिवर्तन आ गया, उनमें स्वयं में परिवर्तन आ गया, और वे छोटा मोटा काम वहाँ करने लगे। वो बोलते सर हम यहाँ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो बाबा साहब का जो सपना था, इस तरह से संपूर्ण भारत बौद्धमय करना, प्रबुद्ध भारत को निर्माण करना, ये बाबा साहब का सपना था। और इस सपना को पूरा करना है तो पहले हमें बौद्ध बनना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं बौद्ध नहीं बनते तब तक सही अर्थ से हम आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे लगता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस तरह से हम देखते हैं। और फिर बाबा साहब का आखिरी सपना था धम्म राज्य निर्माण करना। धम्म राज्य जहाँ सुख ही सुख है, कोई किसी को तकलीफ नहीं देते, कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं करते, कोई किसी की बुराई नहीं सोचते, हर व्यक्ति एक दूसरे के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। एक अच्छा समाज, एक अच्छे लोग जहाँ दुख ही नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, ऐसी एक राज्य, धम्म राज्य बनाना चाहते हैं। और वो यदि करना है, भारत को प्रबुद्ध करना है, धम्म राज्य निर्माण करना है, इन सभी बातों को हमने कल भली भांति देखने का प्रयास किया है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम कम से कम एक कदम उठाए ताकि बाबा साहब की इस मिशन को, इस कार्य को, इस कारवा को हम आगे लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे सकें। अभी हमने ये देखते हुए और एक बात देखी है जो महत्वपूर्ण थी, जो है भंते संरक्षित जी का योगदान। कल बहुत ही मेरे मित्र प्रसन्न मोदी जी ने कहा कि भंते जी भारत में 20 साल से आए, 1944 से लेके 64, 20 ईयर्स। और दूसरा महायुद्ध हुआ था, वो सैनिक करके आए, सोल्जर करके आए, सोल्जर में भर्ती क्यों हुए? क्योंकि वहाँ के सरकार ने फतवा निकला कि हर घर से एक व्यक्ति सैन्य में आना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। तो भंते जी को लगा ये बहुत अच्छा मौका है, भारत जाने को मिलेगा, बुद्ध धम्म का अध्ययन करने को मिलेगा। उन्होंने सैनिक करके आए, सैनिक का काम किया लगभग 3 साल, 47 भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और फिर उन्होंने तय किया कि मुझे वापस नहीं जाना है।
इसी को दृढ़ संकल्प कहते हैं। अपने माता पिता को उन्होंने छोड़ दिया, अपना पासपोर्ट फाड़ दिया, मुझे किसी देश की आइडेंटिटी नहीं चाहिए, मैं केवल एक मनुष्य करके जीना चाहता हूँ, धर्म को आत्मसात करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। तो लगभग 20 साल भारत में रहे और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं 8 साल का था, या 8 साल के कौन है, सब में कितने साल का है? हाँ, है ना, 8 साल का है बराबर। तो मैं उनकी उम्र का था तब मैं बंते जी को मिला। उसके बाद मैं कितने बार मिला हो तो बहुत हो गया, मुझे बहुत उनका लाभ हुआ है, और जो भी कुछ मैं हूँ उनकी बदौलत है, उनकी मैत्री है। तो मैं बहुत प्रेरित रहा उनसे। बचपन में मैंने उनको देखा तब मुझे ये एहसास हुआ कि एक आदमी थोड़ा अलग है, इतनी भीड़ में कितने शांत है, कितने स्थिर है, कितनी कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितने अच्छा व्यवहार करते हैं। ये सब देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा ऐसे मैंने बनना चाहिए। तो इस तरह से भंते जी का, बाबा साहब के इस आंदोलन को, इस सभी सपने को साकार करने के लिए भंते संगरक्षित जी ने जो शिक्षा दी है, उनकी मूलभूत 5 शिक्षाएं हैं। यदि ये 5 शिक्षाओं का हम आचरण करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये दुख मुक्ति का रास्ता और आसान हो सकता है। उनकी पहली प्रमुख शिक्षा है शरण गमन, जिस पर काल प्रसन्न बुद्धि जी ने भी बल दिया है। जब तक हम स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते, बुद्ध धम्म संघों को अपना आदर्श नहीं मानते, पंचशील या दशशील, अष्टशील, जो भी कुछ आपको आचरण करने का ठहराते नहीं, संकल्प नहीं करते, तब तक आप विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। तो बाबा साहब ने इसीलिए धर्मांतरण पर भर दिया था। हर व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहिए, और जब तक हम बौद्ध धर्म का स्वीकार नहीं करते तब तक सही अर्थ से हम बौद्ध नहीं बनते या अच्छे व्यक्ति नहीं बनते। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भंते जी ने जो 5 शिक्षा बताई है, इसके बारे में भी आप अपने क्लास में भी चर्चा कर सकते हैं। तो पहली उनकी प्रमुख शिक्षा है शरणगमन, प्रतिज्ञाबद्ध होना, धर्मांतर करना, दीक्षा ग्रहण करना, मित्र दीक्षा, यहाँ कुछ मित्र है, ब्रह्मचारी दीक्षा हो, बौद्ध बनने की दीक्षा हो, अच्छा व्यक्ति बनने की दीक्षा हो। तो इस तरह से इसका परिणाम हमारे मन पर होता है कि मैंने अभी सब कुछ छोड़ दिया है, अब मुझे अभी केवल बुद्धों को अनुसरण करना है। तो इस तरह की अपनी धारणा बनती है। उसके पश्चात हम कहते हैं कि दूसरी जो बात है, बोधिसत्व आदर्श, यह शरण गमन का एक मूलभूत, महत्वपूर्ण और अपरिहार्य अंग है। क्योंकि हम केवल बौद्ध बनेंगे लेकिन औरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी औरों के प्रति हमारे मन में कुछ करुणा ही नहीं होगी, औरों को मदद करने की भावना ही नहीं होगी, तो सही अर्थ से हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से बोधिसत्व आदर्श अपने शरणगमन का अपरिहार्य अंग है। कल्याण मित्रता के बारे में कल हमने देखा कि मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है। कल जब हम दो के पैर में बैठे थे तब मुझे पता चला कि लोग कितनी गहराई में एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को कितना आदर और सम्मान कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस तरह से जब एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे तो संसार में सुख ही सुख निर्माण होगा। तो ये कल्याण मित्रता है, एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें। कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है, कौन से जिले का है, कौन से प्रांत का है, कोई बात नहीं, हर एक का कल्याण, सबका मंगल, इस तरह की भावना निर्माण होती है। तो यही बुद्ध थे, सभी मनुष्य मात्राओं की कल्याण की भावना उनके मन में थी। अभी सम्यक आजीविका हम आज देखने वाले हैं, सम्यक आजीविका के बारे में थोड़ा सा, और कल और 5वां है श्रोतापन्नावस्था, यानी दुख मुक्ति का मार्ग, यानी श्रोतापन्नावस्था है। तो इस तरह से भंते जी ने ये 5 प्रकार की शिक्षा बताई है, जिसका यदि हम जिक्र करते हैं, आचरण करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। तो बाबा साहब के 5 सपने हैं, बाबा भंते जी के 5 मुख्य शिक्षाएं हैं, और आखिरी है धर्मेंद्रिय का कौन सा विकास होता है। 5 धर्मेंद्रियों का विकास होता है। तो अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, इस राह पर चलने के लिए हमें 5 धर्मेंद्रियों का विकास करना पड़ेगा। तो पहले शील का आचरण करते हुए श्रद्धा का विकास करना है, दूसरे शील का आचरण करते हुए वीर्य का विकास करना है, तीसरा कल हमने देखा स्मृतिवान हमने किस तरह से बनना है, समाधि ध्यान के बारे में हमने सोचना है, और फिर प्रज्ञा। ये 5 प्रकार के 5 इंद्रिय हैं। ये जैसे हमारे जीवन के 5 इंद्रिय अपने बाह्य व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से धम्म जीवन जीते हैं तो ये 5 इंद्रियों के विकास होता है। तो हम 5 प्रकार के इंद्रियों से विकसित होते हैं और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस 5 शीलों को जब हम 5 आधार स्तंभ कहते हैं, तो भंते जी ने हर शील को कोई रत्न की उपमा दी है।
तो 5 यहाँ रत्न है, जैसे कि पहले शील को बनते कहते हैं हीरक रत्न है, हीरा जैसे है, डायमंड। यदि हम मैत्रीपूर्ण रहते हैं तो हम डायमंड बनते हैं। हीरा अनेक पहलू होते हैं, वैसे अपने मैत्री को भी अनेक पहलू होते हैं, और हीरा जैसे चमकता है, मौल्यवान होते हैं, वैसे हम यदि मैत्री का जतन करेंगे तो हम मौल्यवान बनेंगे, लोगों को सहायता करेंगे। दूसरे शील के साथ उन्होंने जोड़ा है सोना है, गोल्ड, यानी दान की भावना, यानी बोधिसत्व की भावना, औरों के कल्याण की भावना। इस स्त्री को कहता है सोना, मौल्यवान है, सोने जैसे हम बनते हैं ना, कि स्वर्ण का रूपक दिया है, स्फटिक चमकने वाला, ये बहुत ही मौल्यवान है। और फिर आज के ये लिए चौथे शील के साथ मोती को जोड़ा है, मोती मौल्यवान होता है। और आखिरी है नीलमणि। तो ऐसे अलग अलग उपमा से भंते जी ने उसे ये दिया है। तो अभी हम 2 मिनट का पॉज लेता हूँ, रीसीटिंग करेंगे। तो ये जो 5 शीलों के बारे में, 5 तत्वों के बारे में हम सोच रहे, देख रहे, आचरण कर रहे, समझने का प्रयास कर रहे, और समझने के लिए हमें बहुत कठिन भी लगता है। थोड़ा सा हम तान देते हैं बुद्धि को तो समझ भी लेते हैं। तो बुद्धि से समझना आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष कृति में लाना हमारे लिए कठिन भी हो सकता है। लेकिन यदि जिन जिन बातों की हम जिक्र करते हैं, उन बातों को यदि हम अपने जीवन में ढालने का, उतारने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी लाभ हो जाएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। यह शिविर हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। मेरे खुद के स्वयं के जीवन में भी मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ आकर मुझे भी बहुत सारा सीखने को मिल रहा है। कितनी मेरी भी कुछ खामियां मुझे नज़र आ रही। जितने हम सत्यता के संपर्क में आते हैं, जितने हम गहराई से सोचने लगते हैं, उतने हम अपने स्वयं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का जो चौथा शील है, मुसावादा वैरमणि सिक्कापदं समाधियानि, तो इसका अर्थ होता है झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ, या झूठ बोलने से अलिप्त रहने का शपथ ग्रहण करता हूँ। तो हमारा जो आज का विषय है, और इस शील का जब हम सोचते हैं, तो शील एक प्रकार से हमारी त्रिविध शुद्धता है। तो आज तक जो 3 शील हमने देखे, वे काया के शील है, अधीनादाना कामेसुमिच्चाचारा, पानातिपाता, अधीनादाना कामेसुमिच्चाचारा। तो पहले जो 3 शील है वे काया की शुद्धता है। आज का जो शील है वो वाणी की शुद्धता है, और कल का जो शील है, आखिरी शील, वो अपनी मन की शुद्धता है। जिस तरह से हम देखते हैं, शील समाधि प्रज्ञा से आचरण करते हुए हम काया, वाणी और मन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। संपूर्ण परिवर्तन को कहते हैं काया, वाणी, मन से परिवर्तन करना। इसलिए जब हम बुद्ध को नमन करते तो यहाँ हाथ लगाते, पहला हाथ यहाँ लगाते, ये काया है, उत्तम अंग, उत्तम अंगे न वंद्या, काया, यहाँ हाथ लगाते, दूसरा वाणी, और फिर तीसरा हाथ हृदय के पास लगाते, ये मन है। तो इस तरह से हम बुद्ध के सामने जाते हुए कहते हैं, मुझे काया, वाणी और मन से बुद्ध को शरण जाना है। और ये मुझे हम बार बार याद रखना चाहिए कि मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं उस हर कृति को कोई अर्थ होता है। यहाँ कोई किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है, सोच समझ कर करना है, और हर चीज़ का अपने परिवर्तन से कुछ संबंध है। और यदि आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, कोई फायदे का नहीं। जो हमारे परिवर्तन के लिए सहायभूत होता है वही करना चाहिए। किसी ने कहा है, बुद्ध स्वयं कहते हैं, मैं कहता हूँ इसलिए आप मत मानो। यदि आप उसके सुख मिलता है, दुख से मुक्त होते हैं, तो सही अर्थ से आप उसी को समझाओ। लेकिन जो बात आपको समझती नहीं, जचती नहीं, पसती नहीं, तो उनको छोड़ दीजिए। और जो अच्छी लगती है, जिसमें आपका विकास है, परिवर्तन है, उन बातों की तरफ हमने सोचने की आवश्यकता है। तो ये अभी हम थोड़ा काया, वाणी, मन के बारे में सोचते हैं कि काया यानी जो मस्तक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रेन काम करता है, मेंदू है, छोटा मेंदू, मोटा मेंदू, डॉक्टर बताने वाले हैं कुछ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी यहाँ से सोचते हैं, ऐसा पता चलता है ना। यदि दिमाग ठिकाने में है तो बोलता है कि भेजा जगह पे है ना तेरा, ठीक तरह से सोच रहा है ना, क्या हो गया भेजा में भाजा गया बोलते हैं ना। तो ये जो भेजा है अपना मस्तिष्क, वहाँ से हम सोचने का काम करते हैं। तो एक तरह से विचार, जो भी कुछ हमारा चल रहा है, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ कुछ पहले क्लिक हो रहा है ना, ब्रेन पे विचार आ रहा है, और वे विचार फिर
और फिर यहाँ पर भावनाएं भी है, मेरी भावनाएं है ना। तो बुद्धि और भावना, काया और मन, और बीच में वाणी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम वाणी, ये दोनों की भागीदार है। यहाँ से मैं सोचता हूँ और बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं जो मेरी भावना है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो बुद्धि और भावनाओं का समन्वय होता है और दोनों उसके माध्यम से एक अभिव्यक्त होते रहता है। तो वाणी ये अपनी अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्त करना। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। यदि मैं बोल नहीं पाता था तो आप सुन नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि एक मनुष्य को सबसे वरदान मिला है वाणी या वाचा। प्राणी एक दूसरे के साथ उतनी इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अपनी जो अभी AI निकला है, भाषा GTP, बहुत कुछ बोलते हैं हमने क्या, तो भाषा का भाषांतर होते रहता है। इस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, सब मोबाइल बना के देता है। तो मुझे लगता है कि वाणी है, भाषा है, वे हमारे जोड़ने वाली होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं बुद्ध की वाणी, बुद्ध की वाणी बोलते हैं, है ना। तो हमारी वाणी जोड़ने वाली होनी चाहिए और हमारी वाणी एक दूसरे के साथ लाने वाली होनी चाहिए। तो वाणी की जो शुद्धता है, वाचा की जो शुद्धता है, उसी को करने के लिए हमने किस तरह से प्रयास करने चाहिए और क्या प्रयास करनी चाहिए। और बहुत सारा हमारा तनाव अपने संपर्क ठीक तरह से न होने के कारण उसके खिलाफ हम एक दूसरे के साथ संवाद नहीं साध सकते। हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे देखते हैं, हमारे भीतर किस तरह की भावना है। जैसे कि समझो द्वेष की भावना है तो मेरे शब्द कटु आएंगे। यदि मन में बुरे विचार चल रहे हैं तो मेरी नज़र भी बदल जाएगी। किसी के तरफ मैं बुराई से देखूंगा, किसी के बारे में मैं बुराई से सोचूंगा, तो मेरी वाणी भी उस तरह से आएगी। तो वाणी इसी तरह से दोनों के लिए सहायभूत होती है कि हम कैसे सोचते हैं और हमारी भावनाएं कैसी है, उसी का व्यक्त होने वाला साधन है वाणी। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक वाचा है, यदि आपको समय मिलेगा तो आप सम्यक वाचा का आचरण कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि केवल मुसावादा के बारे में सोचने के बजाय हम 4 वाणी के चार स्तर बताए बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में। और ये 4 वाणी के स्तर, जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध और उनके धम्म 10 कुशल धम्म और 10 अकुशल धम्म, 10 कुशल धम्म, 10 अकुशल धम्म। और 10 कुशल धम्म में भी वाणी के 4 शिला है। और खास करके धम्मचारी की भी जो 10 शील होते हैं उसमें पहले 3 काया के शील है, उसके पश्चात 4 वाणी के शील है और उसके पश्चात 3 मन के शील है। इस तरह से धम्मचारी 10 शीलों का आचरण करते हुए काया, वाणी और मन का शुद्धिकरण करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ लोगों को लगेगा कि ये धम्मचारी के शील क्यों बताए उनको, लेकिन सम्यक वाचा में वो आए हैं 4 वाणी के शील। तो केवल झूठ बोलने से हमारा काम नहीं चलेगा और झूठ बोलने के ऊपर कार्य करने के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि आज के क्लास में हमने 4 वाणी के जो स्तर है, कम्युनिकेशन, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बहुत महत्व का है, हिंसक और अहिंसक। अपना संपर्क हिंसक होता है और हमारा संपर्क अहिंसक होना चाहिए, यानी नॉन वायलेंट होना चाहिए। अपने हृदय से, नहीं क्या, मैत्री से, हृदयपूर्वक अपना संपर्क होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तनाव जो है, आज हम तनाव से मुक्त होने के बारे में सोच रहे, तो अपना आपसी संबंध वाणी के वजह से हम लोगों से तोड़ते हैं। तो ये जो 4 प्रकार की वाणी है, कठोर वाणी है ना, असत्य वाणी है, झूठ वाणी है, पहली बात है। दूसरी वाणी है कठोर बोलते हैं, एक तो झूठ बोलते हैं, दूसरे प्रकार से हम कठोर बोलते हैं, तीसरे प्रकार से हम व्यर्थ बड़बड़ करते हैं। व्यर्थ यानी कुछ बात कर रहे, बक 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 बक, अरे चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो, ब्रेक ही नहीं लगते। इसी को बनते जी ने कहा है कि वाचिक हागवत, डिसेंट्री लगती है ना, वैसे हमारे मुंह में डिसेंट्री लगती है बोलने की, रोक ही नहीं पाते सुन को। तो ये जो 4 प्रकार की कुशल वाणी है, इसी के ऊपर हमने कार्य यदि करते हैं तो मुझे लगता है कि असत्य नहीं बोलना, दूसरी बात हम बोलते हैं कठोर नहीं बोलना किसी के साथ, तीसरी बात हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की व्यर्थ बड़बड़, अर्थहीन बड़बड़ नहीं करना चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। और आखिरी का सील है जिसे हम कहते हैं कि
पिसून वाचा यानी निंदाजनक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पाली में उसे कहा है मुसावादा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ। फरुस्स वाचा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, कठोर बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ, शपथ ग्रहण करता हूँ। संप फलापा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, व्यर्थ बकवास करने से मैं अर्थ जो कुछ महत्व का है, उपयोग का है, उपयुक्त वाचा, उपयुक्त बोलूँगा, व्यर्थ नहीं बोलूँगा। और आखिरी का जो है पिसून वाचा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, निंदा करते रहना। दो व्यक्ति मिलते हैं, वो ऐसी है, उन्होंने ऐसा किया है, वो पागल है, तो हम अपने एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, तीसरे व्यक्ति के बारे में हम निंदा करते हैं। और दोनों आपकी दोस्त शत्रु बनती है तो आप उनकी भी शत्रु कैसी बनेंगी, इसलिए आप प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो सकारात्मक शील है, झूठ नहीं बोलना, तो हमने क्या करना चाहिए, सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। तो आर्याष्टांगिक मार्ग में सत्यतापूर्ण स्तर कहा है, सत्यता की पातळी, अपना जो वाणी है वो सत्यतापूर्ण होनी चाहिए। तो सत्यता पर आधारित होना चाहिए, जैसा है वैसा ही बताना चाहिए, जैसा है वैसा ही कहना चाहिए, तो ये सत्यतापूर्ण वाणी है। तो आप अपने अपने क्लास में चर्चा कर सकते हैं कि क्या हम सत्य बोलते हैं क्या, और असत्य बोलते हैं तो क्या परिणाम होता है। एक उदाहरण बताता हूँ जाते जाते, समय कम है। बीबी वाइफ हस्बैंड का ही ज़्यादा उदाहरण रहता है, क्योंकि मैं स्वयं हस्बैंड हूँ, नहीं क्या, तो ये उदाहरण अच्छे लगते हैं। तो बीबी अपने साहब को फ़ोन करती है, सर कहाँ है आप, कभी कभी सर बोलते हैं, कभी कभी अरे तुरे बोलते हैं, अलग अलग प्रकार। अरे कुठे आहेस रे तू, हाँ अरे कुठे आहेस रे तू मराठीमध्ये, नहीं का। तो जो भी कुछ भाषा है वो उस तरह से बोलती है। ओ सर कहाँ है आप, बस आ गया रास्ते में हूँ। वो क्या बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, बस आ गया रास्ते में हूँ। अक्सर में होते हैं कहाँ, किसी के भी साथ होते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, होटल में बैठे होते हैं, उनकी कोई मित्र होती है, फ्रेंड होती है, कुछ भी हो सकती है, नहीं क्या। लेकिन वो नहीं कहता है कि मैं सही में कहाँ हूँ, वो अपनी बीबी को क्या बोलता है, बस रास्ते में हूँ, आ गया 2 मिनट में, है ना। और 2 मिनट गए, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, 20 मिनट गए, आधा घंटा गया, फिर फ़ोन करना पड़ता है। आश्वस्त हो गई, अरे सर 2 मिनट में आने वाले थे, रास्ते में कहाँ फंस गए, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, अरे 2 मिनट में आने वाला आदमी आज तक, डर गई बेचारी। और फिर फ़ोन लगाती है, तो फिर वो थोड़ा गुस्से से बोलता है, कहाँ मैं रास्ते में हूँ, और फिर 2 मिनट में आते हैं, क्योंकि तब तक वो हाथ पहुँचे थे। तो उनके मन में शंका निर्माण होती है, भय निर्माण होता है, डर निर्माण होते है, तनाव निर्माण होता है, और फिर वो क्या कहते हैं, आप मुझे कभी सत्य नहीं बोलते, इसलिए विश्वास नहीं आप पर। आप रहते ही एक जगह पर और जाते ही दूसरे जगह पर, आप करते ही एक, बताते हैं एक। तो मुझे लगता है कि अपने अपने क्लास में हम अच्छी तरह से चर्चा कर सकते हैं कि सही में एक झूठ बोलने के परिणाम क्या होते हैं अपने रिश्तों में, और कैसे तनाव निर्माण होता है, और हम सच्चाई कैसे छुपाते हैं, और सच्चाई छुपाने की वजह से झूठ बोलते रहे, एक झूठ बोलने से बार बार झूठ बोलने पड़ता है, और आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। तो ऐसी सभी बातें कि सत्यतापूर्ण व्यवहार जैसे है वैसे कहना, तो इससे अपनी एक दूसरे के प्रति की जो विश्वासार्हता है वो विकास करने के लिए हमें मदद होगी। तो इस तरह से जो झूठ नहीं बोलना है, तो सत्यतापूर्ण बोलना है। अक्सर मुझे लगता है कि अक्सर हम बहुत से समय झूठे ही बोलते हैं, और होता है ऐसा कि हम बोलते हैं कि बच्चा क्यों झूठ बोलता है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता और झूठ बोलता है। तो मम्मी को फ़ोन आता है उनकी सहेली का, तो सहेली कुछ किचन में काम करती है, उनकी मम्मी किचन में काम करती है, बच्चा फ़ोन उठाता है उनका मोबाइल, तो वो किचन से क्या बोलते हैं, हाँ बेटा बोल मैं घर में नहीं हूँ, हाँ बेटा बोल मम्मी घर में नहीं है, और वो फ़ोन में आवाज़ जाता है वहाँ पर। उनको पता नहीं कि फ़ोन की सेंसिटिविटी कितनी है। और फिर बच्चा बोलता है, हाँ हाँ मम्मी कहती है मैं घर में नहीं, ऐसा कहो, हाँ मम्मी ने मुझे कहा है, हाँ मम्मी ने मुझे कहा है, आप घर में नहीं है। आप स्वयं झूठ बोलने की आदत बच्चों के सामने बोलती है, और बच्चों को कान-फाट में लगाती है, स्टडी किया नहीं और बोलते किया, क्यों झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलना अच्छा नहीं, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, मम्मी को भी मालूम है,
लेकिन वो स्वयं जब तक सच्ची बात नहीं करेगी तो बच्चे पर क्या असर होगा? हमारा उदाहरण बनना चाहिए। हम बहुत सारी बार जो बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं वो हम स्वयं नहीं करते। बच्चों ने ऐसा करना चाहिए, बच्चों ने मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और मम्मी हर दिन उनके चैट रहता है, उनके बहुत कुछ बातें और होती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो हम औरों से अपेक्षाएं करते हैं वो पहले हमने कृति में लाना चाहिए, तब हम उनको बोलने के लिए अधिकार होता है। तो बच्चा क्यों नहीं सुनता? फिर हम बोलते बच्चा मेरा सुनता ही नहीं, कैसे सुनेगा? आप स्वयं वो नहीं करती है, आपको स्वयं को उसका महत्व मालूम नहीं, तो आप बच्चे को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे उनमें परिवर्तन लाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ऐसी बातों को लेकर हम अपने उदाहरण के साथ पेश नहीं आएंगे, हम स्वयं इस तरह से सतर्क नहीं रहेंगे, तो हम औरों को बदलने के लिए तो समाज को बदलना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। बड़े बड़े भाषण देते हैं, समाज परिवर्तन होना चाहिए, समाज परिवर्तन होना चाहिए। बस अभी थक गया, थोड़ी लेता हूँ पीछे जाके। समाज कैसे परिवर्तन करेगा? समाज परिवर्तन के लिए स्वयं स्व परिवर्तन से समाज परिवर्तन शक्य है, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन शक्य है। और इसीलिए जो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म ने व्यक्ति पर जो बल दिया है उस तरह से हमने स्वयं पर बल देना चाहिए। सत्यतापूर्ण वाणी से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, सत्यतापूर्ण संवाद से। तो दूसरा सिद्ध हम देखते कि सत्य बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए। फरुष्य वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कठोर बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मृदु प्रिय वाणी, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, रिस्पेक्टफुल बोलना चाहिए, ग्रहणशील बोलना चाहिए। स्वीट वॉइस बोलते ना, कब बुद्ध की वाणी स्वीट थी, मधुर थी। हम बहुत मन में गुस्सा आता है तो कठोर वाणी आएगी, दिल में प्यार है तो धीरे धीरे बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, उनको दुखाएंगे नहीं। हम कठोर वाणी का प्रयोजन नहीं करेंगे, हम मृदु वाणी का प्रयोजन करेंगे। तो इस तरह से दूसरी सील के बारे में हमें पता चलता है कि हमारी बहुत सारे बात डरावनी वाणी होती है, डांटना होता है, काटना होता है, धमकी होती है, और ये सब हमारी मन की अवस्था है। तो इस मन की अवस्था से भी हम उस तरह के वाणी का व्यवहार करते हैं। तीसरी जो बात हम देखते हैं, संप फलाप वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी व्यर्थ बकवास होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। कई बार हम बोलते थोड़ा मौन का पालन करो, यहाँ सुनते हैं मौन का पालन करो, रूम में जाके कैसे आप, कितना अच्छा होगा, सुबह उठने से जो सोने तक हम बातें करते रहते हैं। तो ये जो हमारी आदत बन चुकी है, आदत से हम मजबूर हैं। कई सारी आदत होती है, कुछ समय के लिए हमें थोड़ा बंधन डालना है, कुछ उस पर कार्य करना है, उसमें हमारा लाभ है, यह हम समझ नहीं पाते, मौन का पालन नहीं कर पाते। और बुद्ध की शिक्षा में मौन यानी स्वयं के तरफ जाकर देखना है। और अपनी बकवास से हम यदि औरों को दुख देते हैं, अर्थहीन बातें करते रहते हैं, फिजूल की बातें करते रहे, तो न हमें लाभ होगा न औरों को लाभ होगा। और आखिरी बात है निंदा। पिसुन वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो एक दूसरे के प्रति निंदा करके हम समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में क्या करते हैं? भेद करते हैं। भेद संघ में भी होते हैं, कभी कभी अपने चैप्टर में होते हैं, संघ में होते हैं। हम एक दूसरे के प्रति जो चाड़ी चुगली निंदा करते हैं, तो किस तरह से उसका परिणाम तनाव में निर्माण होता है। और आप किसी के बारे में किसी को बताते हैं तो उनको जब पता चलता है तो मेरे बारे में उन्होंने ऐसा कहा, तो हो गया उनमें अनबन निर्माण हो गई, तो तनाव निर्माण हो गया। तो मुझे लगता है कि हमने इस बात की जिम्मेवारी हमने वाणी की लेनी चाहिए, और हमारी वाणी प्रिय होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। जो भी कुछ हम बोलते हैं आपके कल्याण का होना चाहिए और उनके कल्याण के बारे में बोलना चाहिए। फिजूल की बातें छोड़ देनी चाहिए। और हम संघ में भेद बोलते हैं, औरों में भेद सबसे बड़ा पातक है। हम किसी में यदि झगड़ा लगाते हैं, इनकी बातें उनको, उनकी बातें उनको, तो परिवार में, समाज में किस तरह की बात होगी। तो मुझे लगता है कि आज के दिन मैं यही पर संपन्न करता हूँ, और अपने अपने वर्ग में जाकर सही में हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, और हम वाणी की वजह से हमें तनाव कैसे निर्माण होते हैं। और यदि वाणी का आचरण हम अच्छी तरह से करेंगे, जैसे सत्यतापूर्ण स्तर पर हम रहेंगे, प्रिय वाणी हम कहेंगे, जो उपयुक्त है वो हम बात करेंगे,
और जो एकी निर्माण करने वाली, सुसंवाद निर्माण करने वाली, सामंजस्य निर्माण करने वाली बात हमने करनी चाहिए, ना कि विसंवाद निर्माण करने वाली बातें। तो चर्चा के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आपने शांति से सुना, इसलिए आप सभी का मनपूर्वक आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम।